शिक्षा व्यवस्था को लेकर गिरिडीह जिले के महेश लुंडी उत्क्रमित उच्च विद्यालय की हालात इन दिनों सुर्खियों में है। बीते दिनों उपायुक्त रामनिवास यादव ने विद्यालय का औचक निरीक्षण किया था, जहां शिक्षकों और छात्रों की उपस्थिति समेत पठन पाठन की स्थिति पर गंभीर नाराजगी जताई गई थी। इसी क्रम में मंगलवार को जिला शिक्षा पदाधिकारी वसीम अहमद ने विद्यालय का निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद प्रभारी प्रधानाध्यापक को तत्काल प्रभाव से बदला गया है। डीओ ने विद्यालय में पाई गई खामियों को लेकर कई निर्देश दिए हैं और जल्द ही शिक्षा व्यवस्था में सुधार का भरोसा जताया है। विद्यालय में हम लोग जांचे हैं, है ना। विद्यालय में जो कुछ भी कमियां हैं उनका आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया है। वर्तमान में कुछ जो शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक कार्य हैं अद्यतन नहीं है, तो उसको हम लोग करवा रहे हैं। अभी वर्तमान में तो हम लोग अभी यहाँ के जो प्रभारी प्रधानाध्यापक है उसको चेंज कर रहे हैं। इसके बाद जो वरीय पदाधिकारी हैं इसमें जो टीचर्स हैं उनको हम लोग HM का चार्ज दे रहे हैं और ये हेडमास्टर का जो परिवर्तन है वो आज से कल तक में हो जाएगा। नए हेडमास्टर से लेने के बहुत सारे आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं, उस पर ये लोग काम करेंगे। आशा है कि बहुत जल्द ही इसमें सकारात्मक सुधार और अच्छे रिजल्ट आपको दिखेंगे। स्थानीय अभिभावकों और जनप्रतिनिधियों की माने तो विद्यालय की स्थिति चिंताजनक है। अभिभावक कन्हैया सिंह ने बताया कि पढ़ाई पूरी तरह अव्यवस्थित है। जब उन्होंने RTI डालकर जानकारी मांगी तो उन्हें बताया गया कि शिक्षक की भारी कमी है। उन्होंने कहा कि हाल ही में उपायुक्त के निरीक्षण के दौरान कक्षा 9वीं में बोर्ड पर B फॉर बॉय पढ़ाया जा रहा था, जबकि पढ़ाई का जिम्मा B.Ed प्रशिक्षु के भरोसे छोड़ दिया गया है। कन्हैया सिंह है, मैं पपरौर थाना में रहता हूँ। मेरे 2 बच्चे रुद्र प्रताप क्लास 8 और अनिरुद्ध प्रताप क्लास 7 में इसी स्कूल में विद्यार्थी हैं। हम लगभग हमारे बच्चे यहाँ से 3-4 साल से पढ़ रहे हैं। 3-4 साल से हम देख रहे हैं कि उनको ना अंग्रेजी का पढ़ाई हो रहा है, ना संस्कृत का पढ़ाई हो रहा है, ना विज्ञान का पढ़ाई हो रहा है। और जब हमने इसके लिए आवेदन दिया, RTI किया, तो बताया गया कि हमारे यहाँ शिक्षकों की कमी है, जिसकी वजह से इन विषयों की पढ़ाई नहीं हो रही है। चलिए, उन विषयों की पढ़ाई नहीं हो रही, किसी विषय की पढ़ाई नहीं हो रहा है। DC सर जब परसों जांच में आया है तो ब्लैक बोर्ड में देखा जा सकता है, जो उनके पोर्टल पर डाला गया है कि 9 क्लास में वो गए हैं तो बच्चे को पढ़ाया जा रहा है B फॉर बॉय B फॉर बेबी। क्या ये सही है? क्या ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति का अनुपालन है? यहाँ तो एकदम बिल्कुल राष्ट्रीय शिक्षा नीति का अनुपालन नहीं किया जा रहा है और FLN तो यहाँ मजाक बन करके रह गया। यहाँ जैसे कि हम आया मैडम यहाँ प्रभारी है, वो 1 क्लास नहीं लेती है, ना लेती है, ना किसी को लेने देती है। वो अगर कहती है कि हमको लोग दिक्कत कर रहा है, लोग उनको दिक्कत नहीं कर रहा, दिक्कत वो लोग को कर रहे हैं। वो अपने भी बैठती है ऑफिस में और ऑफिस में बैठती है। ये क्या माजरा है कि जब वो नियमित शिक्षक है, एक भी क्लास नहीं लेंगे और B.Ed के टीचर्स के भरोसे स्कूल को छोड़ दिया जाएगा। वहीं स्थानीय जनप्रतिनिधि गणेश ठाकुर ने बताया कि शिक्षा लक्चर स्थिति पर विद्यालय की प्रभारी माया कुमारी से जब स्थिति पर सवाल किया गया तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि वे वरिष्ठता के आधार पर प्रभारी नियुक्त की गई हैं और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के चलते पूरी जिम्मेदारी नहीं निभा सकती। गणेश ठाकुर ने बताया कि विद्यालय में 10 शिक्षक पदस्थापित है, लेकिन किसी की भूमिका स्पष्ट नहीं और बच्चों की शिक्षा लगातार प्रभावित हो रही है। यहाँ 4 दिन पहले उपायुक्त महोदय निरीक्षण में आए हुए थे, उसी क्रम में हम भी यहाँ आए। उसके बाद कुछ बच्चों ने हमको शिकायत किया कि यहाँ पे पढ़ाई नहीं होता है। टीचर लोग एक इस क्लास में बैठते थे, एक क्लास में ही हमेशा बैठा रहते हैं, दूसरा टीचर पढ़ाते नहीं है। उसके बाद हम मैडम से आके बात किए, प्रभारी मैडम माया कुमारी, उनका कहना है कि हम सीनियरिटी के आधार पे यहाँ पे प्रभारी नियुक्त किया गया है और हम उतना देख रेख नहीं कर सकेंगे। हमारा तबीयत डाउन रहता है, हमको यहाँ प्रभारी से मुक्त करें। और यहाँ हमने देखा कि जितना भी क्लास है हाई स्कूल का, उसमें B.Ed के छात्राओं और हाई स्कूल के टीचर लोग एक भी क्लास नहीं कर रहे हैं। और यहाँ पे टीचर की संख्या है 10, जिसमें 3 हाई स्कूल का है और 7 मिडिल स्कूल का और एक पारा टीचर है। तो उन लोग अपना क्लास जो है, लेकिन एक क्लास में एक ही जिम्मा है और दूसरा टीचर जाते ही नहीं पढ़ाने। उसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं अस्त व्यस्त कितना है। बहरहाल विद्यालय में शैक्षणिक माहौल बहाल करने के लिए जिला प्रशासन की ओर से कार्रवाई की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन अभिभावकों और ग्रामीणों की उम्मीदें अब ठोस सुधार पर टिकी है।